जय गुरु जी। संगत जी 2002 अंकल आंटी मम्मा को बोलते थे आपके कि रश्मि को भेजो, हमारे कोई गुरुजी हैं उनके पास। मैं अपने घर में थी, मेरा घर मम्मा के घर से ज्यादा दूर नहीं था। मेरी मम्मा मेरे को बोलती थी कि कल वो गुजरात आए थे और वो बोलते हैं कि उनके कोई गुरुजी हैं, तो चली जाओ उनके पास। फर्स्ट टाइम सुना तो मैंने इतना केयर नहीं किया। उसके बाद क्या है, रेगुलर 2002 से लेके 2006 तक बीच बीच में रेगुलर मामा के मैसेज आते थे कि आज फिर गुजरात आए थे, वो कहते हैं बड़े शक्ति वाले गुरु हैं, रश्मि को बोलो चले वहां पर। मम्मा बोले चली जा। लास्ट में क्या हुआ कि मैंने फिर मम्मा को बोला कि ये लोग ना इतने समझदार नहीं लगते हैं, पता नहीं कौन से गुरु हैं, ये कहते हैं कि 2-2 बजे तक गुरु जी रात को बिठा के रखते हैं। तो मम्मा आज का जमाना बड़ा खराब है, ऐसा कौन से गुरु जी हैं 2 बजे तक किस लिए बिठा के रखते हैं, तो मैं नहीं चाहूंगी कल को कोई ऐसी बात होगी तो मुझे मत कहना। Sangat ji, in 2006, I felt pain on my left side and I went to Gangaram Hospital. Doctor diagnosed me. जब मैं अल्ट्रासाउंड करवा कर आती हूँ तो डॉक्टर बोलने लगी कि ये तो रिपोर्ट अच्छी नहीं है, कि अल्ट्रासाउंड में तो सिस्ट है और आपकी दोनों ओवरीज में सिस्ट आई है, गो फॉर द कैंसर टेस्ट। संगत जी, डॉक्टर ने मेरे को CA-125 टेस्ट विच इज अ कैंसर टेस्ट रिकमेंड किया और मैं वो करवाने चली गई। जब कैंसर टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो उसका वैल्यू था 32। कैंसर सेल्स तो हर किसी के अंदर होते हैं, बट बिलो 18 इज अ नॉर्मल। बिलो 18 जिसके भी हैं वो ठीक है, वो कैंसर नहीं होता। और इन माय केस इट वाज 32 एंड डॉक्टर सेड दिस इज जस्ट बिगनिंग ऑफ द कैंसर। रिपोर्ट देख के डॉक्टर भी बड़ी डिसअपॉइंट हो गई और उसी वक्त उन्होंने जो है वहाँ रूम बुक कर लिया। बुक करने के 10 दिन के बाद मेरे वहाँ सर्जरी होनी थी। मैंने वहीं पर जो इनिशियल मनी डिपॉजिट करानी थी, डॉक्टर ने बोला था, मैं करवा दी और मैं घर आ गई। घर आए, जब हस्बैंड को बताया तो वो भी बहुत डिसअपॉइंट हुए। उससे नेक्स्ट डे संगत जी हम लोग करोल बाग अजमा खान रोड दिल्ली में किसी मंदिर के सामने दोनों हम हस्बैंड वाइफ खड़े थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मम्मा बोलती थी कि महामृत्युंजय का पाठ कराओ तो मुसीबत टल जाती है। तो ही सेड कि करवा लेते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो और कुछ पता नहीं है, ये मंदिर है इसके सामने ही खड़े हैं, पंडित जी से ही पूछ लेते हैं। तो हम वहीं पंडित जी के पास चले गए और उनको बोला कि ऐसे ऐसे ये बात है, हम इस प्रॉब्लम में हैं और हम महामृत्युंजय का पाठ तो वो भी कहने लगे चलो ठीक है, आप प्रॉब्लम में हैं तो हम कल से ही आपके शुरू कर देते हैं पाठ, और कल से 10 पंडित की टीम आपके घर आ जाएगी और पाठ शुरू हो जाएगा। 10 दिन का पाठ है। नेक्स्ट डे से पाठ शुरू हो गया। पाठ शुरू हो गया तो पाठ खत्म होने में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। तो अचानक वो गुजराल अंकल आंटी का फोन आता है, जबकि गुजराल आंटी से 1 साल से वैसे ही अचानक उनसे मेरी बात नहीं हो पा रही थी। तो अचानक उनका फोन आता है, बहुत रोई गया, आंटी मेरे को कैंसर हो गया। तो कहते रोना नहीं रश्मि, रोना नहीं। अब ये देखो संकट जी, अचानक गुजराल आंटी को पहले भी गुरुजी भेज रहे थे, गुरुजी के बुलावे थे, और अब अचानक फोन भी किसने, गुरुजी ने कराया। सब ये गुरुजी की ही क्रिएशन होती है। और वो रात को हमारे घर आए अंकल एंड आंटी। अंकल की पॉकेट में गुरुजी की फोटो थी और मैंने उनको उसी रूम में बिठाया था जहां पर कि मैं महामृत्युंजय का पाठ रखा हुआ था। अंकल आंटी ने हमें सारा फिर से गुरुजी के बारे में बताया और ये भी बताया कि उनके पास तो उनको तो कैंसर वाले बाबा भी बोलते थे, उनसे तो कितने कैंसर पेशेंट ठीक हो जाते हैं। बहुत गुरुजी का सारा गुरुजी के बारे में बताया। अच्छा, उससे पहले तो जैसे मना कर रहे थे, अब तो ये गुरुजी के बुलाने के तरीके, आप तो ना, मैंने भी मना नहीं किया और मेरे अंकल ने बोला ठीक है हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट डे जो है डिसाइड हुआ कि अंकल बोले कि हम लोग शाम को एम्पायर स्टेट चलेंगे। गुजराल अंकल आंटी चले गए। उस दिन रात को जब मैं सोई हूँ संगत जी, तो मेरे को ड्रीम आया। ड्रीम में मैं क्या देखती हूँ कि दुनिया का मेला वर्ल्ड स्फीयर लगा हुआ है और मेले में हर कोई एंजॉय कर रहा है। कोई स्विंग्स पर एंजॉय कर रहा है, कोई स्वीट्स खा रहा है। मैं एक मिट्टी का ग्राउंड है और उसमें लेटी हुई हूँ, उठ भी नहीं सकती हूँ। इतने में कोई गुरुजी आते हैं, उन्होंने ब्लैक गाउन प्लेन पहना हुआ है और मेरे को दोनों हाथों से खड़ा करते हैं और कहते हैं उठ तू भी मेला देख। संगत जी, ये मेला देख तो मेरे को बाद में समझ आया कि दुनिया मेला ही तो है, हम सब मेले में तो आए हुए हैं संगत जी, कोई यहाँ परमानेंट तो नहीं है। अकॉर्डिंग टू द कर्मस, पास्ट कर्मस, जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं उसके हिसाब से एंजॉय कर रहे हैं। जो हम कोई अच्छे कर्म करके आया तो अच्छा से लाइफ को एंजॉय कर रहा है, जो खराब करके आया है तो खराब तरह से भुगत रहा है। तो ये दुनिया मेला ही। अच्छा, मैं सुबह उठी तो मैंने ये ड्रीम अपने अंकल को बताया। अंकल कहते ठीक है, हम ना शाम को चलेंगे तो गुजरात को फोन कर दो कि हम उनको लेने आ रहे हैं उनके घर में। तो शी सेड कि मैं चलूंगी, कि अंकल कहते हैं मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी टर्न नहीं है, तो गुरुजी को गुस्सा ना करें। शाम को हम लोग, मैं, मी एंड माय अंकल, हम लोग जो है गुजरात को हमने पिक किया और एम्पायर स्टेट के लिए निकल पड़े।
रास्ते में मैंने गुजराल आंटी से पूछा, आंटी आपके गुरुजी ब्लैक गाउन पहनते थे? शी सेड यस रश्मि। ऐसे कि ऐसे मेरे को रात को ड्रीम आया था कि हाँ गुरुजी किसी किसी संगत को मिलने से पहले ही सपने में दर्शन दे जाते हैं। तो हम एम्पायर स्टेट पहुंचे। संगत जी एम्पायर स्टेट पहुंचे और वहां सामने दरबार में गुरुजी अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। गुरुजी के दर्शन किए, मत्था टेका, हम लोग वहां बैठे और वहां बैठते ही मेरे को तो ऐसे लगा कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। गुरुजी का ऑरा, वहां की पॉजिटिव वाइब्रेशंस, मेरे को तब ऐसा लगा, बहुत पछतावा मेरे को आया। मैं तो बड़ी बिल्कुल ठीक जगह पे आंटी ला रही थी मेरे को, मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आई। आई जस्ट वांटेड टू स्लैप माय माउथ कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है। ये तो 3-4 साल से गुरुजी बुला रहे थे मेरे को, और ये 3-4 साल से जो गुरुजी बुला रहे थे मेरे को, इसका अब बाद में काफी देर बाद एक अंकल से पता चला कि गुरुजी कहते थे मैं तो 3-4 साल तो बुला रहा सीगा, इधर रस्ते ਵਿੱਚ रुकावटा सी, मैंने पहले रुकावटा हटानियां पईयां फिर आ सकी। हमने लंगर किया, वही 4-4 लोगों को इकट्ठा गुरुजी ने बिठा के लंगर करवाया। लंगर करके मैंने देखा कि लोग उठते जा रहे हैं। आई थॉट कि शायद अपने घर को जा रहे हैं, क्योंकि आंटी ने ना ज्यादा नियम नहीं मेरे को वहां बताए थे रास्ते में क्या होता है वहां क्या नहीं। तो मैंने अपने अंकल को बोला कि गुरुजी इस टाइम खाली बैठे हैं, चलो अपनी डिजीज के बारे में गुरुजी को बताऊं। तो मैं उठ के जाके गुरुजी के ना कानों के पास चली गई। जो मैं कानों के पास गई तो गुरुजी ने बड़े प्यार से मेरे को बोला, ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ सब पता ਹੁੰਦਾ है। ਤੇ फिर कहते हैं ਵੱਡੇ मंदिर पहुंचो, फिर बोलते हैं दोनों ने ਵੱਡੇ मंदिर पहुंचना है टूअर्स फॉर द न्यू ईयर ईव सेलिब्रेशंस। तो फिर कहते जाओ ऐश करो। ऐश करो भी गुरुजी का ब्लेसिंग सबके लिए होता था। और ऐश करो ये नहीं है कि हमें मटेरियलिस्टिक उस थिंग्स के लिए गुरुजी ने बोला ऐश करो। ऐश मीन्स उन्होंने हमारे दुख कष्ट काट दिए। हम लोग फिर आए, गुरुजी को मत्था टेका, आज्ञा ली और हम लोग आज्ञा लेके हम लोग घर आ गए। घर आ गए तो फिर मैंने अंकल ने बोला कि हाँ ठीक है, हम मैं न्यू ईयर पर बड़े मंदिर चलूंगा, और मेरे को बड़े मंदिर का रास्ता नहीं पता, तो जास को बोलना कि बड़े मंदिर भी हमारे साथ ही चलो। देन वी डिसाइडेड, और फिर हम लोग 31 न्यू ईयर वाले दिन बड़े मंदिर जो है, मी माय अंकल, गुजराल अंकल, गुजराल आंटी, हम लोग वहाँ बड़े मंदिर के लिए आ गए। अच्छा, अब गुजराल आंटी ने बताया कि उनकी कोई फ्रेंड है, गांधी आंटी है, और वो भी अपनी गाड़ी में वहाँ हमें बड़े मंदिर में मिलेगी। हम लोग वहाँ पहुंचे, इतने में गांधी जी वहाँ पहुंच गए थे। उस टाइम ना इतना रश नहीं होता था बड़े मंदिर में, और जस्ट लाइक अ वेडिंग फंक्शन वहाँ पंडाल लगा हुआ था, और उसमें जो है हम लोग राउंड टेबल्स लगी हुई थी। हम लोग सारे जितने में इकट्ठे गए थे, हम लोग राउंड टेबल पर बैठ गए। वहां बैठ गए तो ये गुजराल अंकल कहने लगे कि ना एक हैरी अंकल है, मैं उनको बुला के लाता हूँ। ये सब गुरुजी के प्लान होते हैं। वो हैरी अंकल ने आते ही मुझे टारगेट बना लिया, और संगत जी, गुरुजी संगत के थ्रू बोलते हैं। हैरी अंकल आते ही मेरे को कहते हैं नियम ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਐ ਨਾ ਸੋਚੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 7-8 है इन्हें तेरा पहला नंबर होएगा, इन्हें तेरा दूजा या तीजा नंबर है। फिर कहते हैं दान तो कभी कीता नहीं, 500 ते बाद कभी दान कीता नहीं। मैंने कहा ये नियम और दान की बात ये कर रहे हैं, इसका मतलब इस मंदिर में कोई शक्ति है, क्योंकि ये दोनों बातें तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बता रखी। तो नियम ये था संगत जी कि मैं डाउन माय पेरेंट्स और आर्य समाजिस्ट, और मेरे डैडी जो है गुरु नानक देव जी को मानते थे, पर मेरा जो है ना बचपन से शिव जी के साथ बड़ा प्यार। मेरे घर के साथ मंदिर होता था, और मैं 1 लोटा जल का रोज जाके शिवालय पे चढ़ा के आती थी। बहुत सालों से चल रहा था। और अब जी आफ्टर मैरिज जो है, देखो पहले तो शादी, जब मेरी एंगेजमेंट भी हुई थी तो मैं एक बार उस कॉलोनी में आई, ये देखने आई थी सिर्फ बाहर से कि वहाँ मंदिर कहाँ है। तो वो मैंने देखा कि वहाँ ज्यादा बड़ा मंदिर तो नहीं था, एक पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग रखा हुआ था। और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतना भी बहुत है, कल तो यहाँ चढ़ा सकूंगी। और बाद में वो मंदिर इतना पूरा फुल फ्लैज, इतना बढ़िया मंदिर बन गया था उधर। अब जो है मेरा जो है शादी के बाद जो ये 3-4 महीने से ये नियम टूट गया था। पता नहीं, मैं बीमार रहने लगी थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, और मेरा मंदिर जाना छूट गया। और मैं मन से बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी। मैंने किसी को कहा तो किसी को नहीं। मैंने कहा ये कैसे हो गया, मेरा बचपन से मेरा नियम चल रहा है और ये मेरा टूट गया नियम। तो देखो कैसे गुरुजी वो हैरी अंकल के थ्रू मेरे को बोलते हैं कि नियम दी तो बड़ी पक्की है, ऐ ना सोची इतने जेडे 7-8 है ना तेरा पहला नंबर होएगा, ना दूजा या तीजा नंबर होएगा। अच्छा, इसके बाद मैं क्या देखती हूँ कि बाहर हम पंडाल में बैठे हैं कि राइट साइड पे मैं देखती हूँ 4-5 साल का बच्चा, बेबी बॉय, और शिवजी बना हुआ जैसे मेरे को लगा, और बेबी शिवा, ब्लू बॉडी, और सिर पे जटा, बागंबर लपेटे हुए, हाथ में त्रिशूल, और त्रिशूल लेके डांस कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता उस वक्त कि ये तो मेरे को गुरुजी बेबी शिवा के रूप में दर्शन दे रहे हैं। संगत जी थोड़ी देर के बाद में वो दर्शन करते रही और बच्चा वहां डिसअपियर हो गया। उसके दिमाग में ये भी नहीं आया कि बच्चा डिसअपियर हो गया, कहाँ गया, कुछ नहीं ऐसे। मैंने कहा यहाँ पर भी जो है जैसे जन्माष्टमी में हम लोगों के यहाँ बनाते हैं, तो शायद किसी बच्चे को शिव जी बना रखा है। अच्छा, फिर वो हरि अंकल कहने लगे चल आप तेन दरबार दे गुरु जी के दर्शन करावा। मैं हरि अंकल के पीछे पीछे चली गई और दरबार में गई। संगत जी, गुरु जी ने लाल चोला पहना हुआ,
क्या रूप हमारे गुरुजी का, रब के रूप के बारे में मैं क्या बताऊं। हाँ, मेरे दर्शन अच्छी तरह किए गुरुजी के, और मेरे को गुरुजी के भोग का प्रसाद भी थोड़ा सा मिल गया, और प्रसाद खाया, बाहर आए, लंगर किया, लंगर खा लिया। पर मेरे मन में ये बात रह गई थी, मेरे को ये क्यों बोला है ना, सोची थे जेडे सात बैठे ना, तेरा पहला नंबर होएगा ना, दूजा या तीजा नंबर होएगा। मैं कहा पहला नंबर कौन है, दूजा कौन है। तो वो गांधी आंटी अपने आप ही बोलने लगी, मैं ना अपने नियम की बड़ी पक्की हूँ। मैं तो जो सुबह मेरा पूजा पाठ का नियम है, चाहे दिन के 2 बजे मैं कुछ भी नहीं खाती, और मैं पहले अपना नियम पूरा करती हूँ, तो फिर उसके बाद मैं कुछ खाती पीती हूँ। मैंने कहा ओहो, मेरे को तो भूख लग जाती थी, तो मैं तो कई बार फ्रूट खा के भी मंदिर चली जाती थी। मैं कहा शायद इसीलिए मेरा फिर दूसरा नंबर होगा। अब तीसरा तो कोई मेरे से किसी से बात हुई नहीं थी, गांधी आंटी ने ही बोला था। घर आए, लंगर खाया, घर आए, रात को सोई हूँ तो बड़ी जोर से गुरुजी की आवाज आई, जा डॉक्टर तो पूछे बगैर अपना CA-125 टेस्ट दोबारा करा। संगत जी, मैं भी नेक्स्ट डे सुबह ही, ज्यादा दूर नहीं है मेरा घर गंगाराम हॉस्पिटल से, तो मैं भी सुबह बिना डॉक्टर से बात किए गंगाराम हॉस्पिटल पहुंच गई, जबकि मेरे पास कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं थी। और वहां जाके किसी ने मेरे को रोका नहीं, किसी ने ये नहीं पूछा कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लाओ, और उन्होंने मेरा CA-125 टेस्ट कर दिया। जब टेस्ट की रिपोर्ट आती है, संगत जी मैंने आपको बताया कि वैल्यू 32 थी। जब टेस्ट की रिपोर्ट आती है, फ्रॉम 32 द वैल्यू ऑफ द कैंसर केम टू 9। मैं वो लेके डॉक्टर गांगुली के पास चली गई। डॉक्टर के पास गई तो शी सेड, रश्मि, हैव आई गिवन यू एनी मेडिसिन? आई सेड नो, हमने आपको दवाई तो कोई दी नहीं थी, तो ये कैसे हो गया। और मेरे को उस समय इतनी शक्ति आ गई, मैंने सारा गुरुजी के बारे में बता दिया, ऐसे ऐसे मंदिर गई थी, तो ये सब तो वो भी थोड़ा सोचने में मैं पड़ गई। कहती हाँ, हमारे देश में शक्तियां तो बहुत है रश्मि, जो नो मोर कैंसर पेशेंट, और ऐसा है कि जो मैं आपकी जो मनी बुक कराई थी मैं लिख के देती हूँ, अपने पैसे वापस ले लो, और हाँ, आपको छोड़ दिया, आपका ऑपरेशन नहीं होगा। संगत जी मैं बड़ी खुशी से घर आ गई, और उसके बाद थोड़ी वीकनेस हो गई थी, आंखों के आगे थोड़ा अंधेरा आ जाता, कुछ है, सब ड्राइव नहीं कर पाती थी, वो थोड़ी देर का था। धीरे धीरे से मेरी हेल्थ जो है ठीक हो गई। फिर क्या था कि मैं तो अपना गुरुजी के पर मेरा बहुत ज्यादा विश्वास मेरे को आ चुका था। मेरी मम्मा जो उनकी, शी वॉज टोटली बेड, उनका विजन जो है 96% विजन जा चुका था। जबकि मैं भी उनके घर जाती थी तो मामा मेरी आवाज से पहचानती थी, अपने बच्चे की आहट से भी माँ पहचान जाती है, तो बोलते थे एज माय निकनेम इज पिंकी, पिंकी आ गई, पुत्र आ गई, तो लाइक दिस मुझे पहचान जाते थे। तो उनके घुटने भी नहीं चलते थे, तो मैं क्या गुजराल आंटी को बोला, मैं क्या आंटी मैं मम्मा को ले जाना चाहती हूँ, और इस तरह कैसे लेके जाऊँ, मैं अकेले, मेरे को बड़ा मुश्किल है ले जाना। तो कहने लगी कि कोई बात नहीं रश्मि, आप ऐसे करो, आप गुरुजी की फोटो मांगना। तो उन्होंने कहा फोटो मांगना, तो मैंने कहा आंटी वहां पर तो इतना ज्यादा डिसिप्लिन है, वहां तो कुछ रुकने ही नहीं देते, बात ही नहीं करने देते, तो मैं फोटो कैसे मांगूंगी। फिर कहती नहीं रश्मि, अपने मन में रखो, जब हम जाएंगे तो आप मांगना, गुरुजी सब सुनते हैं। तो नेक्स्ट डे जब मैं गुजराल आंटी के साथ एम्पायर स्टेट गई, तो उस दिन लाइन को सिंगला अंकल देख रहे थे। जो ही लाइन आगे जाते थे तो सिंगला अंकल जो है रुकने नहीं देते थे। तो जो ही मैं सिंगला अंकल के पास पहुंची तो सिंगला अंकल ने अपने आप ही क्या, अपने आंटी को चाहिए, तो मैंने कहा इनको किससे पता चाहिए, तो मैं कहा हाँ जी चाहिए, मैंने गुरुजी की फोटो चाहिए, कहते अगले हफ्ते देंगे। संगत जी गुरुजी के दर्शन किए और घर आ गए। घर आए तो नेक्स्ट डे जब मैं शाम को मम्मा के घर गई तो मम्मा कहती है, बेटा आज तो कमाल हो गया। मैं कहा हाँ जी, देखो अभी मम्मा का विजन इतना जा चुका था। कहते हैं आज सवेरे 4 बजे, जी जरा ध्यान से सुना, आज सवेरे 4 बजे मेरे बेडरूम के अंदर पक्खे नाल थोड़ा नीवा एक गोल खिड़की बन गई, और खिड़की के विचों एक गोल जी चेहरे वाला आदमी चा गया, और मैंने कहता तुम अजे उठे नहीं। अच्छा, मैंने कहा मम्मा तो उनका हुलिया कैसा था, गोल जी चेहरा वाला जो आदमी कह रहे हो, तो हुलिया पूरा गुरु जी का। संकट जी गुरु जी के पास एक भी फैमिली मेंबर चला जाए तो गुरु जी पूरी फैमिली को आपकी देख लेते हैं, आपके वेल विशर्स को देख लेते हैं, आपके फ्रेंड्स को देख लेते हैं। तो गुरुजी को पता था इसकी मामा नहीं आ सकती, तो गुरुजी ने मामा के कमरे में बेडरूम में फैन से नीचे खिड़की बनाई और खिड़की में से झांक के मामा को ब्लेस कर दिया। मैं तो उसके बाद रेगुलर जा रही थी एम्पायर स्टेट, कभी अपने आप चले जाना, कभी गुजराल आंटी से, कभी किसी 1-2 अंकल उनके साथ चले जाना, कभी अपने अंकल के साथ चले जाना। थोड़े एक हफ्ते के बाद, मैं 1-2 हफ्ते के बाद फिर मामा के घर मतलब आई थी, तो शाम को मामा कहते हैं कि बेटा आज फिर कमाल हो गया। मैं कहा हाँ जी। कहते आज संतोष नाल थोड़ा बड़ा, संतोष मामा का सर्वेंट था, तो कहते हैं सफेद कुर्ता पजामा पाया होया और हाथ दे विच चांदी दा थाल बड़ा बड़ा ला के मेरे को आ गए, तो कहता तुशी लै लो। तो मैं समझ गई, मैं तो गुरु जी आए कि गुरु जी अपना हुलिया बदल के कई जगह प्रकट हो जाते थे। तो मैंने कहा मम्मा तुसी लै लेना सी। कहते नहीं, मनु तो शर्म आ गई। मैं फिर कहते फिर उतो डिसअपियर हो गए। मैं कहा मम्मा गुरु जी आए थे, गुरु जी आपको देखने आए थे। जय गुरु जी।
अच्छा संकट जी, उसके बाद ना बहुत मेरे मन में ये था कि संकट से मैं सुना करती थी कि गुरु जी ना अगर बड़े मंदिर में मिल जाए ना तो बड़ी ब्लेसिंग मिलती है। अब मेरे मन में बच्चे की तरह रट लग गई कि हाय किसी दिन मंडे को जैसे हम मंदिर जाते थे, किसी दिन गुरु जी मंडे को मेरे को बड़े मंदिर में मिल जाए। तो एक दिन मैंने अपने अंकल को, मंडे था तो मैंने बोला कि चलो गुरु जी के मंदिर चलो। तो अंकल कहने लगे कि आज तो मेरे को बहुत काम है, तो प्लीज आज नहीं मैं जा पाऊंगा। मैंने कहा अच्छा। मेरा बड़ा मन जाने को, मेरी मदर इन लॉ को आगे मैं बहुत बार बोला था चलो तो वो नहीं जा, वो रिफ्यूज कर देती थी जाने को, वो नहीं चाहती थी। तो फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला कि मम्मी जी आप भी चलो, और उस दिन वो मान गए, उनको बुलावा होगा, कहते अच्छा चल चल दिया मैं भी। उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला, मेरे हस्बैंड भी मान गए और हम लोग बड़े मंदिर के लिए रेडी हो गए। अच्छा गाड़ी में हम 3 थे, 2 आदमी की जगह थी, तो एक और अंकल आंटी है, हमने कहा चलो उनको भी बिठा लेते हैं। वो अंकल मतलब मेरे से भी काफी पहले की संगत थी। तो हम लोग बड़े मंदिर आए, शंकर जी उस दिन बड़े मंदिर आए तो बाहर गेट पे पहुंचे ही हैं तो एक सरदार अंकल, छोटे से सरदार अंकल कहते हैं चुप 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 आंटी, अंदर गुरुजी, अंदर गुरुजी। ओह माय गॉड, आई वाज सो हैप्पी कि यहाँ तो गुरुजी मिल गए, गुरुजी आए हुए हैं। अच्छा मैं तो भागी अंदर फटाफट। उन दिनों संगत जी आके देखा तो गुरुजी जो है बाहर, जहाँ पर आजकल फाउंटेन्स लग रहे हैं जिस गुरुजी के बाहर जिस पार्क में, तो वहां पर गुरुजी एक चेयर के ऊपर डेनिम जीन्स और मैरून टी शर्ट पहन के एक चेयर पर बैठे हुए थे, और कोई मुश्किल से 100 के करीब संगत होगी, वो सब नीचे बैठे हुए थे। एंड देयर वाज अ पेन ड्रॉप साइलेंस, ऐसे लग रहा था जिस क्लास लगी हुई टीचर बैठा और बच्चे चुप बैठे, कोई बोल भी नहीं पा रहा। उन दिनों संगत जी हम जो प्रसाद है, ये लड्डू प्रसाद, माला प्रसाद, समोसा प्रसाद हम अपने घर से ले जाते थे। तो मैं भी ये लड्डू प्रसाद और माला प्रसाद हम लोग भी, हमने रास्ते से लिया हमने, और मेरे हाथ में ही था। तो माला प्रसाद जो है हम दरबार हाल में वहां गुरु जी के चरणों में रखते थे। तो उस दिन देखा तो दरबार हाल में रेनोवेशन चल रहा था, तो माला तो हम रख नहीं पा रहे थे, और लड्डू प्रसाद भी मेरे हाथ में ही था। समोसा प्रसाद शायद हमने वहां रख दिया था, माली भैया ने ले लिया था, जब मुझे थोड़ा सा भूल गया, जब समोसा प्रसाद मैं ले नहीं गई थी, लड्डू प्रसाद का मेरे हाथ में था। तो मैंने वो जो दानी अंकल को बोला, जो दूसरे अंकल हमारे साथ गए थे, कि अंकल मैं ना माला गुरुजी के लिए लाई हूँ, मैं तो गुरुजी के हाथ में दूंगी। तो कहते बेटा हमें तो डर लगता है, तेरी मर्जी है, तूने तूने देनी है दे दे। तो मैंने क्या किया, मैं गुरुजी के पास चली गई। गुरुजी के पास जाके गुरुजी के चरणों में बैठ गई, और गुरुजी को कुछ नहीं बोला, पर मन ही मन में कह रही हूँ अपने आप ही, गुरुजी ए माला तुहाडे गले पावा, तुहाडे हत्थां दियां ते तुहाडे चरणां विच रखा। तो गुरुजी ने पहले तो बैठा के रखा, और 5 मिनट में मेरे को फिर पानी बात कहते हैं लिया मेरे हत्थां दे दे। मैं बड़ी खुश, गुरुजी ने मेरे हाथों से माला ले ली, थोड़ी देर माला अपने पास रखी, और फिर वो साथ में जो बाहर में हो जा आंटी आती है वो साइड में खड़ी थी, फिर उनको पकड़ा दी। और जब गुरुजी ने मेरे से माला ली तब बाकी संगत के हाथ में भी माला ली थी सबके। तो क्योंकि रेनोवेशन चल रहा था हाल में, किसी ने भी मतलब रखी नहीं थी हॉल में, उनको भी मौका मिल गया। फिर तो एक दो अंकल और ने भी ट्राई किया, हम भी देते हैं। गुरुजी ने फिर सबकी माला दी, सबसे माला गुरुजी लेते जाए और आंटी को देते जाए। अच्छा मेरा अभी भी मन नहीं भरा। अब मेरे मन में उस टाइम बैठे हुए, आज मैं गुरुजी के चरणों में ही बैठी थी, आ रहा था कि मंगलवार को जब हम हनुमान जी को प्रसाद में कहीं पर कराने, मतलब मैं जाती तो रेगुलर थी उसे हनुमान जी को प्रसाद कराने, तो कहीं बार जो है पंडित जी वो हनुमान जी के चरणों में ही रख देते हैं प्रसाद। और फिर मैं भी ना गुरुजी, अब हिम्मत तो है नहीं कि गुरुजी को बोलूं गुरुजी भोग लगाओ लड्डू प्रसाद का, इतना अंदर से डर भी लग रहा था। तो मैं भी चरणों में रख देती हूँ गुरुजी के। अच्छा मैंने क्या किया, वो लड्डू का डब्बा गुरुजी के चरणों में रख दिया। जो मैंने गुरुजी के चरणों में रखा, तो पता नहीं मैंने शायद खोल के रखा था क्या है कि मैं वो थोड़ा मैं भूल गई हूँ। तो गुरुजी मेरे को कहते हैं एक ही कर दी भाई, एक ही कर दी भाई। तो फिर थोड़ी देर चुप रहे, फिर बड़े प्यार से कहते हैं अच्छा चल है ना, ए हुण तू अपने घर ले जा, अपने घर ले जा। तो उठे आस पास सब लोग बढ़ गए। संगत जी हम लोग हनुमान जी का प्रसाद करा के आके बाहर बांटते भी तो है ना, तो गुरु जी तो सब भाव समझते हैं कि उसने किस भाव से कराया है। और मेरे को मंदिर में नहीं बोला, नहीं तो माली भैया मंदिर में वो प्रसाद जो है हमारे से लेता था और संगत को बांट देता था। ये कहते नहीं कर ले नहीं, और कर ले जाके आस पास बढ़ते, डब्बा मैंने रख लिया। अच्छा उसके बाद फिर ना मेरा फिर भी नहीं मन भरा, अब मैं गुरु जी से कोई बात करना चाहती थी। तो मैंने क्या किया, मैं गुरु जी के कानों के पास चली गई। संगत जी ने पहली बार जब बताया मैं गुरु जी के कानों के पास गई थी, तो गुरु जी ने मेरे को रोक लिया था कि पूछने की लोड़ नहीं होती। और उस दिन गुरु जी ने ऐसे कान मेरे आगे कर दिए, जैसे कि कहते जो कहना कहला। मैंने गुरु जी से बातें भी की, कुछ पूछा भी, फिर गुरु जी ने मेरे को कुछ समझाया, काफी देर वो तभी करती रही बात। तो फिर गुरु जी ने मेरे ये भी बोला कि इतने आया कर, इतने आके खूब सेवा किया कर, जिन्ना कर सकती है किया कर।